गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। आ जाओ बेटा। बैंड तो बजी चुकी है सबकी, है ना। हमारी भी बजी पड़ी है बैंड। नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। आज आज पढ़ाने को कुछ नहीं है भाई। आज फाइल ही डाउनलोड नहीं हो रही है, कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया है। मेरी कोई भी फाइल डाउनलोड नहीं हो रही है। अभी भी लगा पड़ा हूं बस फाइल को डाउनलोड करने में। अगर तुम लोगों को दिख रही हो तो प्रिपेयरिंग योर डिजाइन करके आ रहा है बार बार। दोनों जगह है चालू, लैपटॉप में भी और इधर भी। कुछ फायदा ज्यादा हो नहीं रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल, वो क्लासेस भी हैं पर सारी फाइल्स तो सॉफ्टवेयर में है ना, डाउनलोड वो नहीं हो रही है वहां से। फाइल्स तो डाउनलोड हो, फाइल्स तैयार हैं। फाइल्स तैयार है। अभी 10 मिनट से वही ट्राई कर रहा हूँ, 10-15 मिनट से वही ट्राई कर रहा हूँ। तब जाके तुम्हारे सामने आया हूँ कि एक बार बच्चों को बताऊं तो साला दिक्कत चल रही है। चाय पे लो सर, इतना कोई बात बोल जाए बाबा जी मार सपाटे इतने। ये क्या बोल रहा है बे? चाय पी लो सर, इतनी कोई बात। चलो कोई नहीं, नजर लग गई क्लास को। नमस्ते भाई, नमस्ते। फाइल लोड नहीं हो रही है, बिल्कुल। ये देखो। अभी तक भी इतने टाइम से 10-10 मिनट हो चुके हैं। प्रिपेयरिंग योर डिजाइन, अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो। एक सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं जनरली। जो सॉफ्टवेयर जो है आज बहुत स्लो हो रखा है, 3-3 4-4 फाइल्स लाइनअप है और डाउनलोड नहीं हो रही है। 9 बजे वाली क्लास भी, 10 बजे वाली क्लास भी, आज तो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहा है। साला बैंड बज गई पूरे दिन की। क्लासेस की टाइमिंग्स इधर से उधर करनी पड़ी है ताकि सारी चीजें टाइम पे हो। पर अब लास्ट में जब कंटेंट तैयार हुआ है तब जाके ये सॉफ्टवेयर ने 2 नंबर कर दिया है। क्या करें भाई, क्या करें। कुछ चीजें कभी किसी के हाथ में नहीं होती। रुको भाई रुको। बाकी मुझे एक बात बताओ, वो ग्रुप डी की वैकेंसीज के बारे में पता चल गया? साहिल सर का वीडियो देख लिया तुम लोगों ने? चलो, तब तक इसी पे थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, जब तक कहीं हो ही जाए डाउनलोड, है ना। बताओ बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, टेक्निकल ग्लिच है ना, दिक्कत तो यही है ससुरा। दिक्कत तो यही है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। और कंटेंट आधे पौने घंटे का ही है आज। नेशनल एम्बलम करके एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें नेशनल फ्लैग, फ्लैग कोड, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। हो गई भाई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। रुको 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 रुको, 2 मिनट रुको बस। हो गई है, हो गई है। मूड तो खराब कर ही दिए हैं रेलवे वाले यार साले। 1 मिनट रुक जाओ बेटा। हो गई है फाइल डाउनलोड, जहां तक मुझे लग रहा है। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। एक सेकंड भाई लोग बस। हो गई है ऑलमोस्ट। बच गए, बच गए, बच गए। बस बस हो गया, शुरू करते हैं। अब हो जाएंगी सारी, हाँ अब सारी क्लासेस हो जाएंगी भाई।
बस बेटा बस, शुरू करते हैं। सेवनटीन की पीडीएफ नहीं भेजी? बिल्कुल बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। सारी क्लासेस होंगी। अगर जैसे ये अपलोड हो गई अभी, ये वाली डाउनलोड हो गई तो सारी हो जाएंगी। रुक जाओ, एक बार फाइल खोल लेते हैं बेटा, एक बार फाइल खोल लेते हैं जरा। चलो भैया शुरू करते हैं सेशन को। फाइनली कुछ तो हुआ। चलो भाई शुरू करते हैं सेशन को। रेलवे ने प्रैंक कर दिया, बिल्कुल रेलवे ने प्रैंक कर दिया। सर आज इवनिंग में क्लास नहीं हुई थी क्या? नहीं हुई थी बेटा, नहीं हुई थी। आज सारा वो मैराथन हुआ 2:30 बजे तक, उसके बाद सारा का सारा हम लोग प्लान कर रहे थे आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया। तब तक फिर ये सारी क्लासेस शेड्यूल की इधर उधर की, और उसके बाद फिर रेलवे ने अपनी गंद मचा दी। एनीवेज चलो बेटा ध्यान से देखो, नेशनल एम्ब्लेम, ठीक है भाई। अब बेसिकली राष्ट्रीय चिन्ह की बात हो रही है, नेशनल एम्ब्लेम की बात हो रही है। और सिर्फ राष्ट्रीय चिन्ह नहीं आएगा इसमें, सिर्फ राष्ट्रीय चिन्ह नहीं आएगा, काफी सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल होगी। अपनी स्टैटिक जीके भी होगी और अपनी ज्योग्राफी की क्लास भी होगी, सारी प्लान्ड है, टेंशन ना लो। ठीक है, और स्टैटिक जीके के में तुम्हारे लिए आज सरप्राइज है, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ठीक है, चलो सभी लोग ध्यान से देखो। बिल्कुल वैकेंसी बहुत कम है भाई, 32,000 वैकेंसी कोई वैकेंसी है क्या? सही बात है, जो एक्सपेक्टेड था 80-90 हजार वैकेंसी वो तो आई नहीं। 32,000 वैकेंसी दी है सालों ने, घटिया डिपार्टमेंट एक नंबर का ये, क्या बोल सकते हैं। चलो देखो भाई, अब कुछ प्लान करेंगे तो टेंशन ना लो तुम लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। नेशनल एम्ब्लेम, बाकी जो भी हमारे ऐसे बच्चे हैं जो सीधे एटीएम में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, थ्योरी नहीं पढ़ रखी, इस कोर्स से जुड़ के वो थ्योरी पढ़ सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक शानदार कंटेंट है। ठीक है, चलो भाई। ओ हो, नहीं 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 नहीं, ये तो द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, नहीं यार, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आना ही नहीं चाहिए। ये पहला क्वेश्चन कहां से गलत फंस गया? चलो अब ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट शुड बी द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ट्राई कलर? संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए? जल्दी से बताओ बेटा, सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे सभी लोग कि तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए। भाई तुम सब जानते हो हमारा तिरंगा झंडा, हमारा ट्राई कलर है ना। तो पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि हमारा जो ट्राई कलर है, हमारा जो तिरंगा है, हमारा जो तिरंगा है, तिरंगा का मतलब क्या है? 3 रंगों वाला तिरंगा। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है हमारा। नेशनल फ्लैग क्या है बच्चों? नेशनल फ्लैग क्या है? तिरंगा। इसका नाम क्या है? ट्राई कलर, नेशनल फ्लैग। अब एक चीज ध्यान से सुनो मेरी बात, राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया? पहले तो ये नाम समझ लो। इसको डिजाइन किया 1921 में गांधी जी के कहने पर पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं बच्चों, पिंगली वेंकैया। ठीक है, वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया ने 1921 में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। और जब इन्होंने डिजाइन किया था बच्चों, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, इन्होंने जब डिजाइन किया था तो ये कुछ इस तरह का था। ठीक है, ये केसरिया पट्टी जिसे सैफरन पट्टी बोलते हैं,
फिर ये बीच में व्हाइट कलर की पट्टी है ना, ये बीच में व्हाइट कलर की पट्टी, और उसके बाद एक ग्रीन कलर की पट्टी, ये ग्रीन कलर की पट्टी। और आज तो आपको इसमें अशोक चक्र दिखता है बीच में ब्लू कलर का, 24 तिलियां हैं उसमें, 24 डंडियां हैं, स्पोक्स हैं। पर उस जमाने में चक्र नहीं हुआ करता था, उस जमाने में हुआ करता था चरखा। उस जमाने में क्या हुआ करता था बच्चों? चरखा हुआ करता था, बीच में चरखा हुआ करता था। गांधी जी का चरखा याद है? तो उस तरह का चरखा हुआ करता था। तो पिंगली वेंकैया ने इस तरह का डिजाइन तैयार किया था हमारे झंडे का 1921 में। और जिसमें ये केसरिया रंग जो है बेटा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो केसरिया रंग है, केसरिया रंग जो है ये बताता था किसको? ये हिंदुइज्म को या हिंदुत्व को बताता था। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने 1921 में उस वक्त असहयोग आंदोलन चला रखा था। तो असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता की जरूरत थी, हिंदू मुस्लिम लोगों का एक साथ अंग्रेजों के खड़े होने की जरूरत थी। तो गांधी जी ने वेंकैया जी को बोला, पिंगली वेंकैया जी को, कि भैया ऐसा झंडा डिजाइन करो जिससे कि हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई जा सके। तो केसरिया या भगवा रंग से तो हिंदुत्व को दिखाया उस वक्त, और ये जो व्हाइट कलर की पट्टी है इससे दिखाया गया एकता को, इससे दिखाया गया दोनों के बीच की एकता को, जबकि ग्रीन कलर से दिखाया गया मुस्लिम्स को। ठीक है, ये मुस्लिम्स यानी इस्लाम का प्रतीक था, ये मुसलमानों का यानी इस्लाम का प्रतीक था। तो हिंदुत्व और इस्लाम, हिंदुत्व और इस्लाम की एकता को दिखाने के लिए झंडा इन्होंने बनाया था। बाद में क्या हुआ, जब हमारी संविधान सभा ने फाइनली 22 जुलाई 1947 को, हमारी जब संविधान सभा ने 1947 में आजादी से कुछ दिन पहले, 22 जुलाई 1947 मतलब आजादी से कुछ दिन पहले, आजादी मिली 15 अगस्त को, ये 22 जुलाई की बात है। तो 22 जुलाई को हमारी संविधान सभा ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बच्चों अडॉप्ट कर लिया नेशनल फ्लैग को। संविधान सभा ने इसे अपना लिया। पर इसे जब अपनाया तो एक चीज इसमें चेंज की, इसमें एक चीज इसमें चेंज की। संविधान सभा ने इसे जब अपनाया तो इस चरखे की जगह धर्म चक्र या अशोक चक्र डाल दिया। ठीक है, तो याद रखना, इस चरखे की जगह क्या आ गया इसमें? चरखे की जगह अशोक चक्र, चरखे की जगह अशोक चक्र आ गया, जिसमें तुम सब जानते हो ये इस तरह का अशोक चक्र है ना, और इसमें 24 स्पोक्स हैं, यानी 24 इस तरह की डंडियां हैं, और इसे अशोक चक्र या धर्म चक्र भी बोलते हैं, धर्म चक्र या अशोक चक्र। ठीक है भाई, इसको डाल दिया गया। तो हमें क्या चीजें पता चली? देखो, हमें ये चीजें पता चली कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसको डिजाइन किया है पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी जी के कहने पर। 22 जुलाई 1947 को जब संविधान सभा ने इसको अपनाया तो उस वक्त इसमें से चरखे को हटा के ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का क्या डाल दिया बेटा? ब्लू कलर का चक्र डाल दिया, ब्लू कलर का धर्म चक्र डाल दिया, ब्लू कलर। ठीक है बेटा, ब्लू कलर का धर्म चक्र डाल दिया जिसमें 24 स्पोक्स हैं। अब एक चीज बताता हूं, इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है बच्चों वो है 3:2, लंबाई 3 और विड्थ चौड़ाई 2, यानी 3:2 जो है ये इसकी प्रपोर्शन रहना चाहिए। समझ में आया सब लोगों को? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर अब जब तुम देखते हो, उस टाइम पे तो हिंदुत्व, उस टाइम पे तो मुस्लिम, उस टाइम पे एकता, इन सब का प्रतीक था। पर आज के टाइम में इन तीनों रंगों का मतलब अलग है। आज के टाइम में तीनों रंगों का मतलब अलग है। आज के टाइम में अगर तुम सैफरन की बात करोगे, आज के टाइम में सैफरन की बात करोगे तो बेटा ये सैफरन या केसरिया जो है साहस और त्याग का प्रतीक है, करेज और सैक्रिफाइस का प्रतीक है। ठीक है, आज के टाइम में तो साहस और त्याग का प्रतीक है। और ये जो व्हाइट है ये शांति का प्रतीक है, व्हाइट जो है वो शांति का, पीस का प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्रीन कलर है ये प्रोस्पेरिटी, समृद्धि का प्रतीक है, प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि का प्रतीक है। अब हिंदू मुस्लिम नहीं है यहां पे, प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि का प्रतीक है। आज के टाइम में ये मतलब है इनके। ठीक है,
समझ में आया बेटा? उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक देखते हो तुम लोग? वो तुम्हें जब हम सामने से जब हम लोग देखते हैं तो वो तीन शेर दिखते हैं। तीन शेर दिखते हैं, एक इधर दिख रहा है, एक इधर देख रहा है, एक इधर देख रहा है, एक पीछे भी होता है जो पीछे देख रहा है। चार शेर है वो, है ना? और नीचे फिर जहां चार शेर है उसके नीचे एक गोल चक्र है, यही अशोक चक्र, धर्म चक्र। और फिर नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। देखा है कि नहीं देखा है? बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से देखो। तानिया भर सकते हैं, भर सकते हैं बेटा, भर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई ध्यान से देखो। तो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो बेटा ये अपनाया गया है 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया और लागू हो गया है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हो गया। उसी दिन हमने नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय प्रतीक को अपना लिया, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक को अपना लिया। और राष्ट्रीय प्रतीक किस तरह का है एक बार देखें क्या भाई? एक बार देखें क्या राष्ट्रीय प्रतीक को? नेशनल एम्बलम, ये देखो भाई, ये इमेज देख रहे हो सब लोग? ये नहीं खुलेगी तो कोई और खुलेगी, क्यों भाई? ये नहीं खुलेगी तो कोई और खुलेगी। ये देखो, हाँ ये देखो, तीन शेड दिख रहे हैं तुम लोगों को, एक दो तीन, एक पीछे की तरफ है। यहां पे देखो, ये पूरा का पूरा एबेकस है, जिसपे घोड़ा बना हुआ है, बुल बना हुआ है, इस पे हाथी भी बना हुआ है, ठीक है भाई। उसके अलावा देखो यहाँ पे ये चक्र दिख रहा है तुम्हें, ये चक्र भी यहां पे भी है, इधर भी है, इधर भी है, पीछे भी। चार चक्र हैं, चार जानवर हैं, घोड़ा, बैल, हाथी और एक और है, एक और है, एक और है, घोड़ा, बैल, हाथी और एक और है। और नीचे एक फूल होता है, नीचे एक उल्टा लोटस का फूल है जो यहां पे नहीं दिख रहा, पर फिलहाल इतना ही हमने इस्तेमाल किया है, इतना ही हमने इस्तेमाल किया है अपने नेशनल एम्बलम के तौर पे। और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है संस्कृत में, संस्कृत का वर्ड है सत्यमेव जयते, पर लिखा है देवनागरी लिपि में, लिखा है देवनागरी लिपि में, ठीक है भाई। लिखा किसमें है? देवनागरी लिपि में, ठीक है, देवनागरी लिपि में। अब देखो ध्यान से, तो याद रखना भाई, सत्यमेव जयते जो है, सत्यमेव जयते इसमें जो लिखा है वो है तो संस्कृत वर्ड, जिसका मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, ठीक है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है, ठीक है। नेशनल एम्बलम पे ये लाइन लिखी हुई है, सत्य की ही जीत होती है। अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, सत्य अकेले ही जीत जाता है, सत्य की ही जीत होती है। अब एक चीज याद रखो बेटा, ये जो सत्यमेव जयते है ये संस्कृत में लिखा है, संस्कृत में लिखा हुआ है, पर लिपि कौन सी है? संस्कृत में लिखा हुआ और लिपि है संस्कृत वर्ड है, लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट में, देवनागरी लिपि में। जैसे मैं देवनागरी भी लिख रहा हूं तो ये देवनागरी लिपि है। जिस तरह से हम लोग हिंदी लिखते हैं, जिस वर्णमाला का इस्तेमाल करते हो, देवनागरी लिपि है, ठीक है। और एक चीज याद रखो बेटा, ये जो सत्यमेव जयते है ये हमारा एक धर्म ग्रंथ है मुंडक उपनिषद, उससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है ये लाइन सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं कि सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया, कौन से हिंदू धर्म ग्रंथ से लिया है? मुंडक उपनिषद। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सब लोग ध्यान से देखो बेटा, ये हो गया हमारा नेशनल एम्बलम, तुम सब जानते हो, देख लिया है तुम लोगों ने। और सत्यमेव जयते का मतलब क्या है, कौन सी लिपि में लिखा हुआ है, कहां से लिया गया है,
क्लियर है। और बाकी एक चीज और बताता हूं, ये जो नेशनल एम्बलम जो है ना, जो मैंने तुम्हें दिखाया, 4 शेर, 4 जानवर, 4 चक्र, नेशनल एम्बलम जो है ये अशोक के स्तंभ से लिया गया है। सम्राट अशोक के स्तंभ से लिया गया है। सम्राट अशोक ने, तुम सबको मालूम है कि अपने साम्राज्य के बारे में जानकारी देने के लिए स्तंभ अभिलेख या स्तंभ शिलालेख बनवाए थे 7 अलग अलग जगह पर। तो सारनाथ में भी था उसका एक, अशोक के स्तंभ से लिया है। और वो स्तंभ कहां पे था? सारनाथ, वाराणसी के पास सारनाथ। तो यहां से हम लोगों ने वो नेशनल एम्बलम लिया है, शेर वाला। ठीक है, तो अशोक के स्तंभ, सारनाथ, वाराणसी से हमने लिया है वो शेर वाला, ठीक है, नेशनल एम्बलम। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया देयर इज अ कोट सेइंग सत्यमेव जयते विच इज इंस्क्राइब्ड इन देवनागरी स्क्रिप्ट। दिस कोट हैज बीन टेकन फ्रॉम। भारत के राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते नामक उद्धरण है जो देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहां से लिया गया है? मुंडका उपनिषद, मांत्रिक उपनिषद, कथा उपनिषद, अध्यात्म उपनिषद। जल्दी बताओ सभी लोग बेटे, जल्दी, कहां से लिया है? अभी पढ़ा था हम लोगों ने, मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द न्यू इंडियन फ्लैग कोड बिकम इफेक्टिव। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नई भारतीय ध्वज संहिता प्रभावी हुई? भारतीय ध्वज संहिता, न्यू इंडियन फ्लैग कोड। कोड मतलब होता है बच्चों कानून, कोड मतलब होता है कानूनों का एक सेट, ठीक है। तो यानी कोड का मतलब क्या है बच्चों? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, यानी कानूनों का संग्रह, कानूनों का संग्रह, ठीक है भाई। अब बात है कि सर इंडियन फ्लैग कोड क्या मतलब? राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड भी कानून है क्या? बिल्कुल है बच्चों, बिल्कुल है। और 2002 में इफेक्टिव हुए हैं वो। यानी तिरंगे झंडे को किस तरह से फहराना है, किस तरह से होइस्ट करना है, उसका भी एक पर्टिकुलर तरीका है। अगर उसको सही तरीके से होइस्ट नहीं किया जाता, उसको सही तरीके से फहराया नहीं जाता, तो वो पूरा का पूरा उसका एक तरीके से मान लो डिसरिस्पेक्ट है। तिरंगे झंडे को फहराने के बाद फिर जब उतारते हैं तो भी उसको फोल्ड करते हैं, नीचे नहीं पड़ा होना चाहिए, कई तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो यानी तिरंगे झंडे से, याद रखो, तिरंगे झंडे को होइस्ट करने से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस, होइस्ट करने से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है भैया। तो तिरंगे झंडे को होइस्ट करने से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम बोल रहे हैं इंडियन फ्लैग कोड। और ये 2002 में ही इफेक्टिव हो गए थे, प्रभावी हो गए थे, प्रभाव में आ गए थे। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा सभी लोग। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताओ। बिल्कुल। और अगर तुम डेट चाहते हो ना, डेट चाहते हो कि सर ये डेट बता दो, ये 2002 में कब, तो रिपब्लिक डे पर, हमारे गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2002 को ये इफेक्टिव हुआ, ठीक है। तो इंडियन फ्लैग कोड समझ में आ गया सबको? शिवम, एटीएम बेटा, ये एटीएम जो है ये तो ऐसे ही चलेगा ये बैच। मैंने आज तुम्हें 100 क्वेश्चंस करवाए वहां पे करंट अफेयर्स के, 100 क्वेश्चंस करवाए करंट अफेयर्स के। उससे पहले भी 100 क्वेश्चंस करवाए थे पिछले हफ्ते करंट अफेयर्स के। उससे पहले 4 सेशंस आ चुके हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है। तो तुम पढ़ो तो सही, डेडिकेटेडली पढ़ो तो सही, आएगा वहीं से, ठीक है। कहीं कमी नहीं छोड़ी जा रही है। और ये तो एक प्रॉपर बैच है, ये तो पूरा करना ही पड़ेगा भाई। एनटीपीसी भी तो दोगे कि नहीं दोना है? एनटीपीसी देना है कि नहीं देना है? तो एनटीपीसी के लिए तो यही कंटेंट है, ये तो काम आएगा आगे, ठीक है। बिल्कुल मंथ वाइज भी कराए हैं, और अभी जैसे जैसे सेशन चल रहे हैं, तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं, तो भी करवाए हैं। 100 200 वो करवा दिए विद बढ़िया एक्सप्लेनेशन। तुम जाके देखो सही बेटा। चलो, द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, जल्दी बताओ,
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे, हम जब तक पानी पी लें भैया। भारत का, ग्रुप डी देना है सर जी, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ग्रुप डी के लिए सब कुछ लेके आ रहे हैं, प्लानिंग हमारी हो रखी है, बस आज थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया साला, वैकेंसीज देख के दिमाग खराब हो गया, तो क्लास लेने का मन तो नहीं था, पर यह है कि लगा कि यार ले लेनी चाहिए। ठीक है, सारे टीचर्स मूड ऑफ करके बैठ जाएंगे तो बच्चों की क्लास कैसे होगी। तो यह है कि क्लासेस तो तुम्हारी चल ही रही है, सब लोग ले रहे हैं क्लासेस, है ना। चलो, बैनियन ट्री, बिल्कुल बिल्कुल 32K से सीधे 90,000 होनी चाहिए भाई। साला 5-6 साल में भर्ती निकालो और उसमें भी तुम बच्चों की बैंड बजा दो, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आरआरबी से तो सब कुछ ही हो जाना है, आरआरबी से तो सब कुछ ही हो जाना है, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो भाई देखो ध्यान से। तो नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इस भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, जिसे वट वृक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वट वृक्ष भी बोलते हैं। पर एक चीज बताओ यार, नेशनल ट्री तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि नेशनल एंथम बताओ, नेशनल एंथम बताओ, नेशनल सॉन्ग बताओ, नेशनल फ्रूट बताओ, नेशनल बर्ड बताओ, नेशनल एनिमल बताओ, नेशनल, ठीक है, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्रूट, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, और उसके अलावा और क्या बताओगे? नेशनल फ्लावर बताओ। चलो, क्योंकि जब एक चीज पूछी जा सकती है तो दूसरी भी पूछी जा सकती है, तो पीवाई क्यों तुम्हारा? बताओ भाई। बताओ भाई। नेशनल एंथम तो जन गण मन है, ठीक है, नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन, ठीक है। जन गण मन। नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम, वंदे मातरम। जन गण मन को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, वंदे मातरम को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेशनल फ्रूट है मैंगो, आम। नेशनल फ्रूट क्या है बच्चों? आम, है ना। बर्ड कौन सी है? इंडियन पीकॉक, भारतीय मोर, इंडियन पीकॉक, इंडियन पीकॉक। एनिमल क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, सुंदरवन डेल्टा वगैरह में पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। फ्लावर क्या है? नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस, कमल, है ना, लोटस, कमल। तो ये चीजें याद रखनी है बेटा, बिल्कुल, ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वाज जन गण मन ऑफिशियली एक्सेप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के द्वारा जन गण मन को आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो कब स्वीकार किया गया था? यह किया गया था बच्चों 24 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू होने वाला था 26 जनवरी 1950 को, उससे 2 दिन पहले जनगण मन को हमारे नेशनल एंथम के तौर पर एक्सेप्ट किया गया था। तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसको एक्सेप्ट किया था। एक चीज याद रखना, जनगण मन को लिखा किसने है? रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद इसको पहली बार गाया कब गया? फर्स्ट टाइम संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर। गाया भी पहली बार उन्होंने ही, रविंद्रनाथ
टैगोर ने ही गाया। फर्स्ट टाइम संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर। कब गाया? 1911 में। 1911 में। 1911 में दिसंबर में। 1911 में दिसंबर में कलकत्ता सेशन चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखना भाई, अब मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं तुम्हें एक चीज कि फर्स्ट टाइम देखो, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर 1911 में लिखा गया। 1911 में ही लिखा गया। 1911 में ही पहली बार गाया भी इन्होंने पब्लिकली। पब्लिकली कब गाया? आईएनसी के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, आईएनसी के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया पहली बार 1911 दिसंबर में। और उस टाइम पे इस अधिवेशन के अध्यक्ष, इस आईएनसी के सेशन के अध्यक्ष थे बिशन नारायण दर। कौन थे बच्चों? बिशन नारायण दर। बिशन नारायण दर। क्लियर बच्चों? उस टाइम पे गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलो, हु इज पॉपुलर फॉर डिजाइनिंग द इंडियन फ्लैग? भारतीय ध्वज को डिजाइन करने के लिए कौन लोकप्रिय है? हु इज पॉपुलर फॉर डिजाइनिंग द इंडियन फ्लैग? पिंगली वेंकैया, लाला हंसराज, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। बताओ बेटा जल्दी सभी लोग। पिंगली वेंकैया, वो भी कब? 1921 में। किसके कहने पर? ये बता दो, कमेंट सेक्शन में बताओ, किसके कहने पर पिंगली वेंकैया ने 1921 में भारत का तिरंगा झंडा, वो भी चरखे वाला, डिजाइन किया? किसके कहने पर? सर 9 बजे वाली क्लास है। बिल्कुल है भाई, 9:15 पे की हुई है मैंने, क्योंकि ये थोड़ी लेट शुरू हुई ना, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही थी। तुम्हारे साथ लाइव जुड़ने के बाद डाउनलोड हुई है। बिल्कुल बेटा, जीके के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी? एनटीपीसी के लिए प्लीज रिप्लाई सर जी। बेटा एक ना जीके 2025, जीके 2025 तरुण गोयल की एक किताब आती है। ठीक है, एनसीईआरटी पर बेस्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कम गलतियों वाली किताब वो है, तो आप वो किताब लो और उससे बढ़िया पढ़ो। ठीक है, मतलब रिवीजन के लिए बढ़िया है। अगर किताब से भी पढ़ना है तो उस किताब को रेफर करो, जीके 2025 बाई तरुण गोयल। ठीक है, बिल्कुल। तो गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के कहने पर पिंगली वेंकैया ने 1921 में डिजाइन किया हमारा तिरंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द जायंट स्क्विरल एज इट्स स्टेट एनिमल? निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्य पशु विशाल गिलहरी है? महाराष्ट्र में बताओ। महाराष्ट्र में गिलहरी है। मैं बताऊं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है वो गिलहरी, स्टेट एनिमल। ठीक है, एक बार ऐसा करते हैं, तुमको दिखा देते हैं ना यहां पे, क्या दिक्कत है। ये देखो भाई, सभी लोग देखो भाई, ये वाली जो गिलहरी है ना, ये थोड़ी बड़ी गिलहरी होती है नॉर्मल गिलहरी से। तो ये है महाराष्ट्र की, ये है महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल, इंडियन जायंट स्क्विरल। ठीक है, इंडियन जायंट स्क्विरल। देख रहे हो भाई, क्या रंग बिरंगी, कितनी सुंदर सी है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई अपना महाराष्ट्र का। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। तो ये तो हो गया इंडियन जायंट स्क्विरल। तो भारतीय साइज में थोड़ी बड़ी गिलहरी। ठीक है, हरियाणा का है ब्लैक बक। भाईजान का नाम याद आता है क्या ब्लैक बक सुनते ही? यह बिश्नोई का नाम याद आ रहा है, ब्लैक बक, काला हिरन। ब्लैक बक को हिंदी में क्या बोलते हैं? काला हिरन।
है ना भाई, काला हिरन। क्लियर है? बिल्कुल। तो ब्लैक बक हरियाणा का है। एक बार दिखा देते हैं इसको भी, ध्यान से देखो बेटा। ये देखो, ये है भाई काला हिरन। अब तुम बोलोगे सर ये तो आधा सफेद भी है, क्या फर्क पड़ता है, काला भी तो है। ठीक है, तो ये है भाई काला हिरन। देख रहे हो सब लोग? ये देखो, अगर बड़ी होके ये दिख सके इमेज तो बिल्कुल। ये देखो भैया, ये है काला हिरन, ब्लैक बक। ठीक है भाई। 19th पीडीएफ एरर आ रही है स्टैटिक जीके की। नंदा मैं देखता हूं, अभी चेक करूंगा बेटा, मैं ही अपलोड कर रहा हूं तो अब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा अभी। अंकित, राम राम भाई। बिल्कुल ठीक है। चलो आगे देखो। तो हिमाचल प्रदेश का क्या है फिर? हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल, हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है भाई? स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। ठीक है, वो बर्फ में रहने वाला चीता। ठीक है, स्नो लेपर्ड, बर्फीला चीता। लेपर्ड मतलब चीता ही बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं? तेंदुआ तो नहीं बोलते? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, स्नो लेपर्ड। और गोवा का है, गोवा का एक खास तरह का ऑक्स है, उसे बोलते हैं गौर। क्या बोलते हैं? गौर। ऑक्स है, एक खास तरह का बैल है जिसे बोलते हैं गौर, गोवा का। और हिमाचल प्रदेश का स्नो लेपर्ड। एक बार फटाफट से इनको भी देख लेते हैं, जब इतना कुछ देख ही रहे हैं, है ना भाई। ये देखो भाई, बर्फीले इलाकों में रहने वाला है भाई ये स्नो लेपर्ड। अगर ये बड़ा होकर दिख जाए तो मजा आ जाए। हाँ ये देखो, देख लो भाई, स्नो लेपर्ड। ये है स्नो लेपर्ड। हिम तेंदुआ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही शब्द का इस्तेमाल किए हैं बेटा, हिम तेंदुआ। कुछ मादी बालक, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये हिम तेंदुआ हो गया। और ऑक्स, एक गौर नाम का एक ऑक्स होता है गोवा का, वो है स्टेट एनिमल। तो महाराष्ट्र का है वो इंडियन जायंट स्क्विरल। बाकी गोवा का एक बार दिखा देते हैं तुमको, अलग सा ही भैंसे टाइप का है, कुछ अलग ही बैल किस्म का जानवर है। देखो ये देखो भाई, थोड़ा डेंजरस सा नहीं लग रहा है? थोड़ा डेंजरस सा है। और इमेजेस दिखाएं क्या तुमको? थोड़ा कुबड़ उबड़ सा है इसके। ये देखो, ये भाई, ये उठा हुआ शरीर है पूरा, देखो। हाँ यही दिखाया है ना वहां पे, हाँ देख रहे हो भाई, ये है गोवा का स्टेट एनिमल। भल्लाल देव का है भाई, ये भल्लाल देव का है। चलो, तो भाई ये हो गए अपने स्टेट एनिमल्स, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उनके याद रखना। हरियाणा का ब्लैक बक, काला हिरन, हिमाचल प्रदेश का स्नो लेपर्ड, गोवा का गौड़, एक तरह का बैल है। व्हाट डज द अशोक चक्र रिप्रेजेंट इन द इंडियन फ्लैग? भारतीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? मैंने तुम्हें अशोक चक्र का एक दूसरा नाम भी बताया था, धर्म चक्र। तो व्हील ऑफ रिलीजन, व्हील ऑफ रिलीजन, धर्म चक्र है वो। ठीक है, वो किसका पहिया है? रिलीजन का पहिया है। धर्म चक्र, धर्म का प्रतीक है वो चक्र। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से नेशनल एम्ब्लेम के इतने ही बढ़िया सवाल थे, और सवाल ऐसे बने नहीं खास। तो ये हमारा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, तो ये अभी खत्म हो गया है। बाकी जिसको भी बेसिक तरीके से सारी चीजें पढ़नी हो जीके की, वो पढ़ सकते हैं इस बैच के साथ जुड़कर। ठीक है, लिमिटेड टाइम का ऑफर जो है कल 20 तारीख को खत्म हो जाएगा, तो आप लोग फटाफट से जुड़ के इस तरह की जीके का कंटेंट का मजा लो और अपना सिलेक्शन लो भैया। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। और अभी अभी 9:15 9:15 तुम्हारे लिए सरप्राइज है, जल्दी आओ। ठीक है, बढ़िया सरप्राइज देते हैं तुमको, झटका लगेगा तुम्हें। 9:15 मिलते हैं, चलो मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू।